Hello students, I will teach you subject असाइनमेंट। हमारा का सब्जेक्ट है असाइनमेंट का सेकंड क्लास। हमने इससे पहले वीडियो में हमने आपको इंग्लिश राइफल का वीडियो भेजा था, उसमें हमने पेज नंबर 1515 तक भेजा है। अब हम 116 पेज से स्टार्ट करते हैं। हमारा असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है मैथ इंग्लिश एफएल का। कौन सा है? इंग्लिश एफएल का है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम those given in the bracket। यूनिट 6। अभी हमारा है जो ये ब्रैकेट में जो ये आंसर्स हैं, इसे हमने चूज़ करके यहाँ क्वेश्चन के साथ में हमें लिखना था, जो हमने लिख रखा है पहले से ही। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज ए नर्स डू। तो हमारा आंसर है, ए नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। नर्स क्या करती है? पेशेंट की देखभाल करती है ना। तो यदि है ए नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट। देखिए, हमारा क्वेश्चन 1 हुआ है। क्वेश्चन 1 में हम पूछा था व्हाट डज ए नर्स डू। तो हमारा आंसर है, ए नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रोसर सेल। तो हमारा आंसर है, हमने इसमें से चूज़ किया है क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर है ये, ए ग्रोसर सेल्स शुगर टी एंड ईट्स। क्या है? ए ग्रोसर सेल्स शुगर टी एंड ईट्स। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, हमारा हम थर्ड क्लास शुरू कर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज ए केमिस्ट सेल। क्या दिया है? व्हाट डज ए केमिस्ट सेल। तो हमारा आंसर है, ए केमिस्ट। देखिए, हमारा क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज ए केमिस्ट सेल। तो हमारा आंसर है, ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स। क्या है? ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स। यानी केमिस्ट पे क्या मिलता है? मेडिसिन्स मिलती है। क्या मिलता है? मेडिसिन्स मिलती है ना केमिस्ट पे। अब हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर का, व्हाट डज ए बेकर डू। व्हाट डज ए बेकर डू। तो हमारा आंसर है, ए बेकर बेक्स एंड केक। हमारा आंसर है, ए बेकर बेक्स एंड केक। बेकर हमारा क्या करता है? तो बेकर जो है बेक्स एंड केक और बेक्स एंड केक, यानी बेकर केक बनाता है। क्या करता है? केक्स बनाता है। क्वेश्चन 5 हमारा है, व्हाट डज ए मैकेनिक डू। व्हाट डज ए मैकेनिक डू। तो इसका आंसर है, ए मैकेनिक रिपेयर व्हीकल्स। क्या है? ए मैकेनिक रिपेयर व्हीकल्स। देखिए, ए मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स। तो मैकेनिक क्या रिपेयर करता है? तो मैकेनिक जो है वो व्हीकल्स को रिपेयर करता है। किसको रिपेयर करता है? व्हीकल्स को रिपेयर करता है। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज ए पेंटर डू। व्हाट डज ए पेंटर डू। हमारा आंसर है, ए ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर। यानी पेंटर क्या करता है? तो पेंटर जो होता है ना, वो ड्रॉ एंड कलर्स पिक्चर्स करता है। क्या करता है? ए ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, यानी वो ड्रॉ करता है फिर कलर पिक्चर करता है ना। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसे हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर का 3 है, यूनिट 6। एग्जाम्पल में दिया है, व्हाट डज ए वॉशरमैन डू। तो हमारा आंसर वहाँ दिया है, ए वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स। इस तरह हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे, हमने इसके आंसर से लिखे हैं। चलिए उसे एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। व्हाट डज ए नर्स डू। ए नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ए ग्रोसर सेल। तो हमारा आंसर है, ए ग्रोसर सेल शुगर टी एंड ईट्स। व्हाट डज केमिस्ट सेल। हमारा आंसर है, ए केमिस्ट सेल्स इन मेडिसिन्स। क्वेश्चन 4, व्हाट डज ए बेकर डू। हमारा आंसर है, ए बेकर बेक्स केक। हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट डज ए मैकेनिक डू। हमारा आंसर है, ए मैकेनिक रिपेयर व्हीकल्स।
Sixth question. What does a painter do? I draw and color pictures. अब हमारा क्वेश्चन 3 का है डी। क्या है क्वेश्चन 3 का? डी है। तो ये हमारा क्वेश्चन डी का है, 3 का है डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम दोज गेमिंग इन द ब्रैकेट। यूनिट 5। अब हमें ये ब्लैंक्स लिखना है, ब्रैकेट में से आंसर चूज करके यहाँ हमें लिखना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा है, पीपल हु आर इल गो टू ए। पीपल हु आर इल गो टू ए, तो होगा आएगा इसका आंसर हॉस्पिटल। क्या आएगा? HOSPITAL, हॉस्पिटल। क्या आएगा? हॉस्पिटल। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आई गो टू ब्लैंक्स टू स्टडी, तो हमारा आंसर आएगा स्कूल। SCHOOL, स्कूल। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा हमारा आई गो टू स्कूल टू स्टडी। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वी कैन बाय स्टम्प फ्रॉम द ब्लैंक्स। तभी पूछ रहा है वी कैन बाय स्टम्प फ्रॉम द ब्लैंक्स, तो स्टम्प कहाँ लगाएंगे? तो हमारा आंसर आएगा पोस्ट ऑफिस। कहाँ? पोस्ट ऑफिस। POST, पोस्ट। OFFICE, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वी कैन बाय मेडिसिन्स फ्रॉम ए ब्लैंक्स। वी कैन बाय मेडिसिन्स फ्रॉम ए ब्लैंक्स, तो मेडिसिन्स कहाँ मिलती है? तो मेडिसिन्स मिलती है केमिस्ट पे। कहाँ मिलती है? केमिस्ट पे। तो हम लिखेंगे CHE। दिया गया क्वेश्चन 4 नंबर का है, वी कैन बाय मेडिसिन्स फ्रॉम ए केमिस्ट, तो केमिस्ट की स्पेलिंग में हम लिखेंगे CHEMIST, केमिस्ट। यहाँ मिलेगी मेडिसिन्स, हमें केमिस्ट की पे मिलेगी। अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, वी गो टू द ब्लैंक्स टू बाय वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स कहाँ मिलता है? मार्केट में। कहाँ मिलेगा? मार्केट में। MARKET, मार्केट। वी गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल, तो हमारे को सब्जियाँ कहाँ मिलेगी? मार्केट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मार्केट मिलेगी। क्वेश्चन 6, ए पॉलिसमैन वर्क्स इन ए ब्लैंक्स, तो पॉलिसमैन वर्क कहाँ करते हैं? तो हम लिखेंगे पुलिस स्टेशन। कहाँ लिखेंगे? पुलिस स्टेशन। POLIC, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम 7 का देखेंगे, वी कैन कीप आवर मनी इन अ ब्लैंक्स। वी कैन कीप आवर मनी इन अ ब्लैंक, तो हमारी मनी कहाँ रखेंगे? हम बैंक में। कहाँ रखेंगे? BANK, बैंक। कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। अब हमारा नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज अ फायर वी कॉल था, तो हमारा अगर आग लग जाएगी तो हम किसे फ़ोन करेंगे? किसे लगेंगे? फायर स्टेशन को फ़ोन करेंगे। कहाँ करेंगे हम फ़ोन? फायर स्टेशन को फ़ोन करेंगे। तो हमारे इसमें आएगा फायर, FIRE, फायर स्टेशन, फायर स्टेशन। अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, व्हेन देयर इज ए फायर वी कॉल द फायर स्टेशन। चलिए हम इसे फिर से रिपीट करते हैं। देखिए दिया है, पीपल हु आर इल गो टू ए हॉस्पिटल। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। वी कैन बाय स्टम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। We can buy medicines from a chemist.
We go to the market to buy vegetables. A policeman works in a police station. We can keep our money in a bank. When there is a fire, we call the fire station. अब हमने क्वेश्चन नंबर का 5 देखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए क्वेश्चन 5A, लुक एट द पिक्चर ऑफ हेल्पर एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट देम। 6 यूनिट 6 एग्जाम्पल। अभी हमारी पिक्चर काय की है? पिक्चर है ए पोटर मेक्स पॉट्स। इसका आंसर है ए पोटर यूजेज ए पोटर्स व्हील। तो पोटर जो होता है ना उसे कहते हैं कुम्हार। पोटर क्या काहे से पोट बनाता है? कुम्हार काहे से मट्टी के बर्तन बनाता है? तो व्हील्स के ऊपर बनाता है। किस पर बनाता है? व्हील्स के ऊपर बनाता है। ए पोटर यूजेज ए पोटर्स व्हील, यानी व्हील के ऊपर वो पोटर जो है ना पोटर्स बनाता है। क्या बनाता है? व्हील्स के ऊपर बनाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा। देखिए यहाँ पिक्चर दी हुई है, इसके आगे ब्लैंक्स था। ये 2 नंबर की पिक्चर है। हमारी पिक्चर है ड्राइवर, मेडिसिन्स नहीं, मैकेनिक है, मिल्कमैन, सिंगर, वॉशरमैन। तो हमने इसे आंसर्स लिखा है ब्लैंक से अंदर कि हमें ये पिक्चर सिर्फ दिया था, हमें इसका आंसर्स बनाने की क्या यूज़ करते हैं। जो उसके आगे 2 ब्लैंक्स थे तो हमने 2 लिखा है इसका आंसर्स। देखिए हमारा 1 क्वेश्चन है ड्राइवर का, तो हमने ड्राइवर में लिखा है ए ड्राइवर यूज़ ए बस ड्राइव, यानी ड्राइवर को क्या यूज़ करता है? तो ड्राइवर बस ड्राइव करता है। क्या करता है? बस ड्राइव करता है। सेकंड नंबर पे है हमारा मैकेनिक। ए मैकेनिक वर्क इन आ रिपेयर व्हीकल्स। तो मैकेनिक क्या रिपेयर करता है? तो मैकेनिक व्हीकल्स को रिपेयर करता है। किससे रिपेयर करता है? व्हीकल्स को रिपेयर करता है। अब हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है मिल्कमैन का। किसका है? मिल्कमैन। ए मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क। ए मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क बिग कैन इन मिल्क, यानी जो मिल्कमैन है वो ब्रिंग कैन यानी बड़ी कैन के अंदर मिल्क भर के लाता है। तो ये हो गया हमारा मिल्कमैन क्या करता है? ए मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क बिग कैन इन मिल्क। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है सिंगर। ए सिंगर इज सिंगिंग ए सिंगर इज अ सिंग यूजेज ए माइक। तो सिंगर काहे में करता है सिंगिंग? माइक में सिंगिंग करता है। काहे में? माइक में सिंगिंग करता है सिंगर। ए सिंगर इज सिंग यूजेज ए माइक, यानी सिंगर जो है वो माइक में सिंगिंग करता है। अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वॉशरमैन। इसे कहते हैं वॉशरमैन, जिसे कहा जाता है हिंदी में धोबी। हिंदी में वॉशरमैन को कहते हैं धोबी। क्या कहते हैं? धोबी। तो धोबी को कहते हैं वॉशरमैन। तो हमारा वॉशरमैन क्या करता है? ए वॉशरमैन यूजेस क्लॉथ वॉश शॉप, यानी जो हमारा वॉशरमैन है ना वो क्लॉथ्स को वॉश करता है। क्या करता है? क्लॉथ्स को वॉश करता है। तो ये हमारा हो गया है ड्राइवर। ए ड्राइवर यूजेस ए बस ड्राइव। सेकंड नंबर पे है ए मैकेनिक वर्क इन आ रिपेयर व्हीकल्स। 3rd नंबर का है मिल्कमैन। ए मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क बिग कैन इन मिल्क। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है ए सिंगर इज सिंगिंग यूजेज ए मिल्क यूजेज ए माइक। ए सिंगर इज अ सिंग यूजेज ए माइक। ए वॉशरमैन यूज क्लॉथ वॉश शॉप। अब हमारा 6 नंबर का है, ये कौन सा है? ये कौन है? पॉटर है। पॉटर है, ये कौन है? पॉटर। पॉटर कहते हैं कुली को। क्या कहते हैं? कुली को। तो ये कौन है? हमारा पॉटर है। तो पॉटर क्या करता है? ए पॉटर एट रेलवे स्टेशन कैरिंग लगेज, यानी जो पॉटर है ना ये रेलवे स्टेशन के ऊपर कैरिंग लगेज यानी भारी वजन उठाता है। क्या करता है? भारी वजन उठाता है। ए पॉटर एट रेलवे स्टेशन कैरिंग लगेज। देखिए अब हमारा क्वेश्चन 4th का ए कंप्लीट हुआ है। अब 4th क्वेश्चन 4th बी हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस तरह से हम रीडिंग करते हैं। मैच द नेम्स ऑफ द हेल्पर्स विद द थिंग्स
they use for pairs। अब हमें क्वेश्चन बी फोर्थ का बी का मैच करना है। हमारे पास पिक्चर्स ड्रॉ है, उसे हमने उसके साथ मैच करके बताना है। चलिए अब हमारा क्या करना है, हमारा क्वेश्चन बी का है यूनिट 6 एग्जाम्पल दिया है टीचर। तो टीचर क्या करती है, बुक्स को रीडिंग कराती ना, तो बुक को टीचर के साथ मैच किया है। तब हमने इसी तरीके से हमें ये सब मैच करना है। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर क्या यूज़ करता है, पोर्टर। सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है गार्डिनर, फोर्थ पे है बार्बर। और उसके सामने हमारी फोर्थ पिक्चर बनी हुई है, तो हमने उसको क्या करना है, मैच करना है। क्या करेंगे, हम मैच करेंगे। तो डॉक्टर है हमारा फर्स्ट नंबर पे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर्स ये स्ट्रेचर लगा के फीवर देखते हैं ना, हार्ट बीट मापते हैं। तो हम डॉक्टर के साथ सी को मैच करेंगे। किसको, डॉक्टर के साथ हमने सी को मैच करना है। क्या करना है, सी को मैच करना है। देखिए हमने डॉक्टर को सी से मैच किया है। ये आले लगा के डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसे अपने हार्ट बीट चेक करते हैं ना। अब सेकंड नंबर पे है पोर्टर। तो पोर्टर क्या करते हैं, पोर्टर जो होते हैं वो बनाते हैं, पोर्टर से बनाते हैं ना व्हील्स के साथ में। तो पोर्टर को हम व्हील के साथ जोड़ेंगे, ए के साथ में। किसके साथ में, ए के साथ जोड़ेंगे। अब हमारा है थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर क्या है, गार्डिनर। तो गार्डिनर को हम ई के साथ मैच करेंगे। जो पानी फ्लावर से पानी डालते हैं ना ये पॉट से, तो हम फ्लावर के साथ गार्डिनर के साथ ई के साथ मैच करेंगे। अब बचा है हमारा बार्बर। तो बार्बर सीजर के साथ मैच करेंगे, डी को। डी के साथ में हमने फोर को मैच करना है। बार्बर कैसे बाल कटिंग करता है, सीजर से। कहे से, सीजर से करता है, बाल कटिंग करता है। चलिए हम पेज पलटाते हैं इसके पीछे। ये देखिए, ये है हमारा कारपेंटर, मैसून, ग्रेसर, सोल्जर, पोस्टमैन, पॉलिसमैन, फायरमैन। अब हमने यहाँ पर जो 5 से लेकर 11 तक हमारे जो नाम से दिए हैं, उसके सामने उसकी पिक्चर्स हैं कि वो किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। चलिए हम 5 नंबर का है कारपेंटर। तो कारपेंटर किसके साथ मैच होता है, हमारा जो कारपेंटर है वो ई के साथ मैच होगा। मैसून, मैसून होगा एच के साथ मैच होगा। और है ग्रोसर, ग्रोसर ग्रोसर हमारा जो होगा ना वो जी से मैच होगा। ये देखिए सोल्जर, तो सोल्जर हमारा एफ के साथ मैच होगा। पोस्टमैन, तो पोस्टमैन हमारा कैसे मैच होगा, एल के साथ में। किसमें, एल के साथ में जे को मैच करेंगे। पॉलिसमैन, तो पॉलिसमैन काहे में आएगा, जे के साथ में। काहे में, जे के साथ मैच होगा। और फायरमैन, तो फायर को हमने के साथ मैच करना है। क्या करना है, के साथ मैच करना है, फायरमैन। तो हमारा ये मैच हो गया। अब इसी तरह आप लोग भी देखिए, पिक्चर अगर आएगी तो आपको इस तरीके से ही मैच करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, एनी वन आउट ऑफ 2। यूनिट 1। अब हमने क्या करना है, माई सेल्फ या माई फैमिली। अब 2 में से कुछ 1 के ऊपर आपको क्या लिखना है, माई। जैसे फैमिली पे लिखना है तो आपको अपनी फैमिली के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है 5 to 10 लाइन्स का। कितने लाइन्स का, 5 to 10 लाइन्स का। जैसे कि माई नेम, अब आपको लिखना है यहाँ पर माई नेम इज़, अब जो भी आपका नाम हो आपको यहाँ लिखना, माई नेम इज़, माई फादर नेम इज़, माई फादर नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, ये हो गया। माई सिस्टर नेम इज़, अगर आपकी कोई बहन है तो आप उसके वन में लिख सकते हैं, माई सिस्टर नेम इज़। फिर आपको लिखना है माई एज इज़ 8 ईयर्स, तो आपको यहाँ पर लिखना 8 ईयर
माई फादर इज़ अ, आपके पापा जो भी काम करते हैं आपको उसको यहाँ लिखना है। और आपकी मम्मी क्या है, अगर जॉब करती हैं तो लिखना है कि माई मदर इज़, जॉब करती हैं तो जॉब लिखना है। और अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ हाउस वाइफ लिखना है। और आपकी सिस्टर कौन से स्टैंडर्ड में है, माई सिस्टर इज़ यह लिखना है जो सेकंड में हो, जो भी स्टैंडर्ड में उसे यहाँ स्टैंडर्ड लिखना है आपको। और आपको लिखना है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, तो आप लिखना है माई नेम तो आपने लिखा है। अब हम लिखना है कि स्टैंडर्ड सेकंड क्लास। और आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, माई स्कूल नेम इज़, तो आपको लिखना है माई स्कूल नेम इज़, जो भी आपकी स्कूल में है स्कूल का नाम है आपको वहाँ पर नाम लिखना है स्कूल का। तो ये सब आपको एक पैराग्राफ बनाना है। क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ बनाना है। उसमें आपको आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी सिस्टर का नाम और आपकी एज, आप कितने साल के हो, और आपके पापा क्या काम करते हैं, आपकी मदर क्या काम करती हैं। अगर नौकरी करती हैं तो नौकरी लिखना है, और नहीं तो अगर आपकी मम्मा हाउस वाइफ है तो आपको यहाँ हाउस वाइफ लिखना है। और आपकी सिस्टर कितने स्टैंडर्ड, मतलब कहाँ कितने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो लिखना है। अगर छोटी है तो ये लिखना है कि जितने साल की है उसकी एज लिखनी है। और आपको ये लिखना है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उसका वहाँ स्टैंडर्ड का लिखना है। जैसे मैं आपको लिखना है कि मैं स्टैंडर्ड सेकंड क्लास यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, इतना आप ये माई फैमिली के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब माई सेल्फ, तो आप माई सेल्फ के बारे में भी लिख सकते हैं या माई फैमिली के बारे में। इसे हमें हम आपको फिर से बताएंगे माई सेल्फ के बारे में। देखिए, हमने आपको असाइनमेंट इंग्लिश एफएल का आपको फिर से करके बताया है। इंग्लिश फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या बताया है हमने आपको, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन 1 का हमने बताया था आपको। क्वेश्चन 1 था फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब्स, ये बताया था। फिर क्वेश्चन बी में हमने आपको लुक एट द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पिक्चर के अंदर हमने ब्लैंक्स में लिखना बताया था आपको। सबसे पहले हमने बताया था वो जिराफ, वुल्फ, डीर, ऐसे हमने आपको कहा था, बता रॉबिन तक बताया है। फिर हमने क्वेश्चन 1 का सी बताया था, लुक एट द पिक्चर एंड द टिक मार्क, ये बताया था आपको करके। फिर हमने आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसमें भी क्या था, ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, वो हमने आपको वर्क के बताया है। फिर क्वेश्चन बी में हमने रीडिंग कराया था, रीड द फॉलो पोयम, क्या बताया था हमने आपको, रीड द फॉलो पोयम बताया था आपको रीडिंग करने का। फिर इसके बाद हमने 2 नेम्स फ्रूट्स के बताए थे, 2 नेम वेजिटेबल्स के बताए थे। ये देखिए 4th नेम, फ्रूट नेम में हमने आपको बताया था चीकू, एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, पाइनएप्पल। और हमने वेजिटेबल्स में बताया था आपको कैरोट, टोमाटोज, पीस, पम्पकिन, ये हमने 4th नेम बताए थे वेजिटेबल्स के। किसके, वेजिटेबल्स के नेम बताए थे। फिर हमने ये पोयम आपको समझाई थी। चलिए फिर से हम आपको पोयम समझाते हैं। लिटल सीड वी सॉ इन स्प्रिंग, ग्रोइंग विल रॉबिन सिंग, गिव अस कैरोट, पीस एंड बीन्स, टोमाटोज, पम्पकिन, corn and greens, chicos, apples, custard apples, sweet limes, bananas and pineapple। फिर सेकंड नंबर पे बताया था हमने कम्युनिटी हेल्पर्स, क्या बताए थे, कम्युनिटी हेल्पर्स। देयर आर पीपल वी रिली ऑन टू हेल्प मेक ए ग्रेट टाउन, देयर आर डॉक्टर्स and nurses, firefighter and police, emergencies are we were need them, there are electricians, carpenters and plumbers on work sites, they make houses and our buildings safe and sound and boiled right। ये हमने पोयम आपको बताया था। पोयम में से हमने आपको ब्लैंक्स बताए थे।
राइट द कमेंट्री हेल्पर्स गिव इन द दिस पोएम। तो हमने ब्लैंक्स बताया था आपको। एट 7th नेम बताए थे हमने। कमेंट्री हेल्पर्स के नाम बताए थे हमने आपको। फर्स्ट में आया था डॉक्टर एंड नर्स, सेकंड में फायर फाइटर एंड पुलिस, थर्ड में इलेक्ट्रिशियन, फोर्थ में कारपेंटर, फिफ्थ में प्लम्बर, सेकंड में हाउस एंड बिल्डिंग एंड सेवन्थ में साउंड एंड बॉइल्ड राइट बताया था आपको। तो ये हो गया था हमारा क्या कमेंट्री हेल्पर्स के नेम थे। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 में सी का नेम बताया था, नेम ऑफ आवर नेशनल सिम्बल्स। तो हमने आपको क्या बताया था, नेशनल सिम्बल्स के नेम बताए थे। जैसे ये हमारा फ्लैग है, इसे कहते हैं द नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल एम्बलम यानी द लायन कैपिटल ऑफ अशोका चक्र। तो ये क्या है, नेशनल एम्बलम है। क्या है, एम्बलम अशोका चक्र है ये। आवर नेशनल बर्ड, तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है, द पीकॉक। क्या है, द पीकॉक इज नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। आवर नेशनल एनिमल्स, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, तो हमारा नेशनल एनिमल है द टाइगर। तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। फिर हमारे 5th नंबर के पिक्चर में दिया है आवर नेशनल गेम। तो हमारा नेशनल गेम कौन सा है, हमारा नेशनल गेम है हॉकी का। कौन सा है, हॉकी। फिर हमारा 6th नंबर पे दिया हुआ है आवर नेशनल एंथम। तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जन गण मन, नेशनल एंथम है। क्या है ये, नेशनल एंथम यानी जन गण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 के डी में हमने बताया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमने आपको क्या बताया था, फिल ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर चूज करके बताया था। जैसे कि क्वेश्चन 1 का था कि हु इज द फेस्टिवल इज लाइट। तो हम लाइटिंग वाला फेस्टिवल कौन सा आता है, तो दिवाली का आता है। कौन सा फेस्टिवल आता है, दिवाली। सेकंड था वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब गांधी जयंती कौन से अक्टूबर को होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। फिर 3rd नंबर पर बताया था वी सेलिब्रेट ब्लैंक्स डे ऑन द 26 जनवरी। तो हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था वी सेलिब्रेट ब्लैंक्स डे ऑन 15 अगस्त। तो हम 15 अगस्त को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 15 अगस्त को हम ये क्या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। फिर 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन था इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक का बर्थडे कब आता है, तो गुरुपुरब को। कब आता है, गुरुपुरब इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक डे। हमारा 6th क्वेश्चन था ऑन द डे ऑफ ब्लैंक्स पीपल डू गो टू द मॉस्क्यूज, यानी मॉस्क्यूज को ईद कौन सा दिन, ईद पीपल मॉस्क्यूज में क्या करने जाते हैं, तो ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मॉस्क्यूज प्रेयर, तो प्रेयर कब करते हैं, ईद के दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ के प्रेयर करते हैं। तो हमारा आंसर था दिवाली, 2 अक्टूबर, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस, गुरुपुरब, ईद। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट किया था। 3 नंबर के क्वेश्चन में हमारा दिया है राइट द वर्ड दैट कम टू योर माइंड इन द स्पेस गिवन इन द पिक्चर ऑफ द सीजन। तो यूनिट 4, तो हमारा क्या बता रहा है कि हमें सीजन्स के नेम बताने, क्या करने हैं, सीज़न नेम बताने हैं। ये है विंटर सीज़न, समर सीज़न और मानसून सीज़न। तो विंटर सीज़न में क्या करते हैं, विंटर सीज़न में स्कार्फ, स्वेटर, ग्लव्स और का इस्तेमाल करते हैं और गरम गरम टी पीते हैं। क्या करते हैं, गरम गरम टी पीते हैं, यानी स्कार्फ पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, स्वेटर पहनते हैं और सर्दियों में गरम गरम चाय पीते हैं, यानी गरम टी पीते हैं। तो इसलिए विंटर का मौसम है। क्या है, कौन सा विंटर है, सीज़न है, ये विंटर सीज़न है। अब आएगा हमारा समर सीज़न। कौन सा सीज़न है, ये समर सीज़न। तो समर सीज़न में सूरज एकदम हॉट होता है, मतलब एकदम गर्म होता है, हॉट होता है। तो उसमें हम समर सीज़न में फ़ैन ऑन करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और कैप लगाते हैं धूप से बचने के लिए। तो हमारा ये क्या है, ये समर सीज़न है। और हमारे लास्ट में आएगा मानसून सीज़न। क्या है, मानसून सीज़न। मानसून सीज़न में हम रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, टी पीते हैं और फ्रॉक जो निकालते हैं बरसात में,
मानसून सीज़न में क्या करते हैं, फ्रॉग निकलते हैं ना, टर टर करते हैं ना मानसून में, बरसात में जब पानी भर जाता है तो ये हमारी मानसून सीज़न हो गई है। देखिए गाइस, हमने अपना असाइनमेंट इंग्लिश एफएल का यहाँ कंप्लीट किया है। आप लोग भी इसमें रीडिंग करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारा असाइनमेंट अच्छे से लिखिए। 12 अक्टूबर को हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 12 अक्टूबर से हमारी एग्ज़ाम चालू हो रही है, तो आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, ओके बाय।